हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम्बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सबको पता है कल ही आरबीआई की तरफ से काफ़ी बड़ा एक डेवलपमेंट हुआ है और उससे हमें ये पता चलता है कि आरबीआई गेडबी का जो फेज़ 1 एग्ज़ाम है 2 जुलाई को होगा, फेज़ 2 एग्ज़ाम है 30 जुलाई को होगा। तो उसी तरीके से अभी आरबीआई असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। इसके डेट जो है पहले ही आकाश सर ने आपको बता दिया है, आप सबको पता भी होगा। आगे मैं उसके बारे में बात करूँगा। और जब मैंने आरबीआई का एक प्लान बनाया था, उसके बाद मैंने आईआरडीए का प्लान बनाया, तो उसमें कमेंट सेक्शन में ना काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर आरबीआई असिस्टेंट का भी एक प्लान बनाइए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर प्रीलिम्स क्रैक किया था, मेंस में कुछ थोड़े मार्क्स से रह गया था, कुछ लोगों का एलपीटी रह गया था। तो इसलिए अभी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आरबीआई में जाने की। आरबीआई गेट बी की भी तैयारी कीजिए और आरबीआई असिस्टेंट की भी कीजिए, दोनों कीजिए, यानी कि आप आरबीआई में जा सके। और एक इंटरेस्टिंग मैं यहाँ बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। लास्ट ईयर 3 या 4 ऐसे स्टूडेंट थे जिनका आरबीआई असिस्टेंट नहीं निकला, लेकिन ग्रेड बी हो गया। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो इस साल ना ये जो आईबीपीएस का रिजल्ट आया उसमें ये बहुत हुआ है। आप में से अगर किसी को पता है ऐसे एग्जाम्पल तो मुझे बताइए। आईबीपीएस पीओ हुआ है लेकिन आईबीपीएस क्लर्क नहीं हुआ। ये होता है क्योंकि हर एक एग्जाम का रिक्वायरमेंट है वो अलग है, इसलिए मैंने ये प्लान डिफरेंट बनाया है। कोई सेम बैच नहीं है, मतलब क्वांट के क्लासेस चल रहे हैं और उसमें सब लोग बैठ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरबीआई ग्रेड बी का प्लान अलग है, सारे लाइव क्लासेस होने हैं वाले हैं। आईआरडीए का प्लान अलग है, आईएफएससी का प्लान अलग है और ये आरबीआई असिस्टेंट का भी प्लान अलग है। सारे क्लासेस लाइव क्लास होंगे। उसके बाद भी आपको काफ़ी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और हम यहाँ पे ना कंटेंट आपको क्रिप्स देने का ट्राई करते हैं, जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो फास्टर हो। और 50% फास्टर का मतलब आपको पता है, अगर आपने क्वांट अच्छा पढ़ाई किया है तो 33% टाइम आपका यहाँ पर सेव होता है। और यहाँ पर मैं डेट्स के बारे में भी आगे बताऊंगा। तो चलो अब यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आरबीआई ग्रेड बी का, मतलब ये कल का वीडियो है, 11,000 व्यू है, आईआरडीए में 1.8 है। यहाँ पे क्या वैकेंसी कम है तो इसलिए थोड़ा मॉडरेट टाइप का रिस्पांस होता है। ये आरबीआई ग्रेड बी का प्लान था, नियर अबाउट 10,000 के आसपास लोगों ने देखा है। और ये उस टाइम मैंने एक्सपेक्टेड डेट बताया था और मुझे लगता है वही डेट होगा 2 जुलाई 30 जुलाई आरबीआई ग्रेड बी का। तो चलो अभी देखते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट का जो एक्सपेक्टेड डेट है प्रीलिम्स का, वो 9 या 15 जुलाई को हो सकता है। और इसका मेन जो है वो 20 अगस्त को होगा। और ये जो डेट है ये आरबीआई ग्रेड बी की डेट है, यानी कि अगर आप क्वांट अच्छा करेंगे, रीजनिंग अच्छा करेंगे, इंग्लिश अच्छा करेंगे, वैसे तो यहाँ पर उसको न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं, इसको क्वांट नहीं बोलते, एनए बोलते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेटिव ज़्यादा होता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसीलिए हमने सेपरेट क्लासेस रखे हैं, आरबीआई के क्लासेस और ये क्लासेस मिक्स हमने नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये प्लान चालू होगा, ये 24 से चालू होने वाला है, 24 यानी कि आने वाले मंडे से। तो प्लान बहुत सिंपल रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे, देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इंग्लिश दिखाई देगा एंड देन आपको रीजनिंग दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि पूरे वीक में 6 दिन आपका रीजनिंग चलेगा, क्वांट चलेगा, इंग्लिश चलेगा। क्वांट को हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल टर्म्स में हम उसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली आरबीआई में उसको एनए कहा गया है। एनए यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। प्रीलिम्स में भी न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मेंस में भी न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो अभी क्या है ना, देखो प्रीलिम्स में सिर्फ हमें ये 3 सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंग्लिश। लेकिन इसमें ना हम जीए एंड कंप्यूटर का भी टेस्ट हर संडे कराते रहेंगे, यानी कि आप फिर वो टच में रहे। तो ये कंटिन्यूसली चलेगा और ये स्टार्टिंग के 75 डेज तक चलेगा। ये देखो, ये 75 डेज, लास्ट में फिर जनरल डाउट क्लियरिंग सेशन है, लास्ट मिनट टिप्स है। तो ये पूरे इस तरीके से बीच में संडे को हम जीए एंड जो कंप्यूटर है उसका टेस्ट लेने वाले हैं, यानी कि आप टच में रहे। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जीए प्लस आपका कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, सी के बोलते हैं कंप्यूटर नॉलेज, इसके क्लासेस करेंगे। और बीच में फिर जो आपका संडे आएगा उसमें हम मेगा सेशन करेंगे क्यूआरई के। ठीक है, क्यूआरई के मेगा सेशन, वहाँ पर मैंने 100 बोला है, लेकिन यहाँ पे 4 क्लासेस एक्स्ट्रा है, लेकिन वो 100 राउंड फिगर नंबर बताना अच्छा लगता है इसलिए बोला है। तो इस तरीके से चलेगा अगर आप ये फॉलो करेंगे। और ये छोड़ के आपके पास जितना भी टाइम बचता है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रीलिम्स जो एग्जाम है आरबीआई असिस्टेंट का वो प्रैक्टिस पे है। आपको यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 का ट्राई करना है। जब आप 100 आउट ऑफ 100 टारगेट रखेंगे तब आपको फिर यहाँ पे 95 96 बनेंगे, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर प्रीलिम्स का कट ऑफ 95.6 96 पॉइंट ऐसे कट ऑफ थे, यानी कि 97 तक जाना है। इसका मतलब है आपको 100% ही मार्क्स लाना है। तो लास्ट ईयर थोड़ा सा कम होता, उसके पहले काफ़ी था। तो आपको यहाँ पर आइडियली 100 का ही टारगेट रखना है। तो फिर आप 95 96 97 तक पहुँचेंगे। और यहाँ पर मैं
आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप दूसरे स्टेट में यहाँ पर अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग, अभी नाबार्ड में भी वैसे हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ पर एलपीटी में फेल होते जा रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, अपना अपना जो स्टेट है या जहाँ पर आपको वो लैंग्वेज आती है अच्छी तरीके से, वहीं पे अप्लाई यहाँ पर आपको करना है। और ये जो पूरा प्लान है, ये तो मैंने लिमिटेड दिखा दिया, पूरा जो प्लान है उसका लिंक जो है पीडीएफ डाउनलोड करने का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है या आपको यहाँ पर कोर्स परचेस करना है तो यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।